ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 35वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। उपमन्यु चरित्र वर्णन। वायु बोले, जब उसकी लपट देवताओं को लगी तब वे वैकुंठ में श्री नारायण जी के पास पहुंचे और प्रणाम कर सब समाचार कहा। उसे सुन भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यह क्या है? उन्होंने उस बात का विचार किया। फिर उसका कारण जानकर वे शिव जी को देखने की इच्छा से मंदर पर्वत को गए और देव को देखकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, कोई उपमन्यु नामक ब्राह्मण दुखी होकर अपने तप से जगत को जला रहा है, आप उसको वहां से हटाइए। तब विष्णु के वचन सुनकर देव महेश्वर ने कहा, अच्छा, आप अपने स्थान को जाइए, मैं उस बालक को निवारण करूंगा। देवताओं का समाधान कर विष्णु जी अपने लोक को गए। पश्चात शिव जी ने उस स्थान में जाने की इच्छा की। उन्होंने इंद्र का रूप धारण कर श्वेत हाथी पर बैठकर चलने की तैयारी की। सुरासुर सहित महोरग उनके साथ हुए। सची सहित सुरेंद्र सिर पर श्वेत छत्र लगा उमा सहित इंद्र रूपधारी शिव जी बड़े ही शोभित हुए। फिर तो इस प्रकार छत्र और चंद्रमंडल से शोभित मंदर के समान इंद्र का बालक उपमन्यु ने उल्टे ही तिरस्कार कर शिव जी को ही प्रधान माना। परमेश्वर ने इंद्र का रूप धारण कर उपमन्यु के अनुग्रह के लिए उसके आश्रम पर जा पहुंचे। तब उन परम ईशान इंद्र रूपधारी शिव को देख महामुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवेश्वर, आपके इस आगमन से मेरा यह आश्रम आज पवित्र हो गया। आप जगतपति ने इंद्र का रूप धारण किया। तब उसके ऐसा कहते हुए उसके सम्मुख उपस्थित इंद्र रूपधारी शिव जी ने मेघवत गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, हे सुव्रत, तुमने अपने तप से मुझे बहुत प्रसन्न किया, वर मांगो। हे धम्याग्रज, तूने जो कुछ इच्छा की होगी, हे महामुनि, मैं तुझे वह सब दूंगा। जब इस प्रकार इंद्र ने कहा, तब श्री भक्ति पारायण उस श्रेष्ठ मुनि ने हाथ जोड़कर यूं ही कुछ कहा। तो ही उसे सुनकर इंद्र ने कहा, तुम नहीं जानते, मैं देवताओं का राजा त्रिलोकाधिपति इंद्र हूँ, जिन्हें सब देवता नमस्कार करते हैं। हे विपर्षि, तेरा कल्याण हो, तू सर्वदा मेरा इसी प्रकार अर्चन करता रहे, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। परंतु उस निर्गुण रुद्र का तू त्याग कर दे। निर्गुण रुद्र से तेरा क्या कार्य होगा? वह तो देव पंक्ति से बाहर और पिशाच है। यह सुन उस मुनि ने अपने धर्म में यह विघ्न माना और पुनः पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा तथा इंद्र से बोला, आप तो शिव निंदा में तत्पर हैं, तभी तो आपने परमात्मा रुद्र को निर्गुण कहा है, परंतु देवाधिपति रुद्र को आप नहीं जानते। वहीं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के उत्पादक तथा प्रकृति से परे हैं, जिन्हें ब्रह्मवादी सत असत, व्यक्त अव्यक्त रूप से कथन करते हैं तथा जो नित्य एक और अनंत है। मैं तो उन्हीं से वरदान का इच्छुक हूँ। मैं जानता हूँ कि वही सांख्योग के अर्थदायक उपास्य योग्य परम रूप हैं, जो सब कारणों के कारण हैं और जिनसे परे कोई भी तत्व नहीं है। वहीं ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवताओं के निर्माता तथा गुणों से परे और वही विभु हैं। अधिक तो मैं आपसे क्या कहूँ, किंतु जो शिव की निंदा सुने तो जानिए कि वह जन्मांतर का पापी है। शिव की निंदा सुनते ही वह उसी क्षण मर क्यों नहीं गया? यदि वह उसी क्षण मर जावे तो उसे शिवलोक मिल जावे। हे सुराधम, मुझे दूध भले ही ना मिले, परंतु मैं तुम्हें आज शिवास्त्र से अवश्य ही मारूंगा, चाहे मेरा शरीर भले ही न रहे। ऐसा कहते हुए दूध की इच्छा त्याग उपमन्यु ने प्राण त्यागने की इच्छा की
और वह इंद्र को मारने के लिए उद्यत हुआ। उसने घोर भस्म उठा, उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर इंद्र के उद्देश्य से बड़ा शब्द किया और शिव के चरण कमलों का ध्यान कर अपना शरीर त्यागने की इच्छा की। उपमन्यु ने आग्नेय धारण किया। यह देख शिव जी ने अपनी क्षमता से उसकी वह धारणा दूर की। उपमन्यु के छोड़े हुए उस अघोरास्त्र को नंदी ने धारण किया। फिर तो अपने वास्तविक रूप में स्थित उन परमेश्वर ने उपमन्यु को अपना चंद्रभार रूप दिखाया और हजारों दूध के सागर, अमृत के सागर, दही के सागर, फल और भोज्य भोज्यों के सागर तथा पुण्यों का पर्वत बालों को दिखाए। उपमन्यु ने देखा कि देवी सहित शंकर वृषभ पर स्थित हैं और उन्हें चारों ओर त्रिशूलादि से घेरे हुए गणेश्वर खड़े हैं। उसी समय आकाश से फूल बरसाते हुए देवताओं ने अपनी दुदुम्भी बजाई। विष्णु ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं से दिशाएं आच्छादित हो गईं। उपमन्यु भी आनंद सागर में मग्न हो भक्ति से नम्र हो दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो उसी समय भगवान शंकर ने यहाँ आओ कहकर हंसते हुए अपने पास बुला उसका शीश शुंग अनेकों वर दिए और कहा, हे पुत्र, अब तुम्हें सभी प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्राप्त होंगे और अपने बंधु बांधवों सहित तुम सर्वदा सुखी रहोगे। हे बड़े भाग्यशाली उपमन्यु, अब आज से पार्वती तुम्हारी माता हुई और मैंने तुम्हें अपना पुत्र बनाकर क्षीर सागर दिया। मैंने तुम्हें मधु, दही, अन्न, घृत, पान और फल के सागर दिए, मालपुओं का पर्वत दिया। तुम इन्हें लो। अब तुम्हारे पिता महादेव और माता जगदम्बा हैं। साथ ही मैंने तुम्हें अमर भी कर दिया। इसके अतिरिक्त भी तुम्हारी और जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो। ऐसा कहते हुए महादेव जी ने उपमन्यु का आलिंगन कर उसका सिर सूंघा और यह तुम्हारा पुत्र है ऐसा कहते हुए उन्हें देवी को दिया। देवी ने भी अपने कमल करों से प्रेम पूर्वक अपनी ओर कर उसका सिर सूंघा और उसे कुमारत्व प्रदान किया। साथ ही ब्रह्म विद्या से भी उसे देवी ने संतुष्ट कर दिया। शिव जी ने भी और दिव्य वर दिए, पाशुपत व्रत और चतुरता दी, निरंतर रहने वाला कुमारत्व प्रदान किया। पश्चात मनु ने उन देवेश्वर को परमेश्वर से यह प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, अब आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपनी अभिविचारिणी भक्ति मुझे दीजिए। अपने दासों में परामर्श और उनका सदैव सामीप्य दीजिए। फिर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपमन्यु ने कहा, शांभ शंकर सर्वदा, अर्थात हे देव महादेव, हे शरणागत, हे देव महादेव, शरणागत स्वसल प्रसाद करुणा सिंधो भस्सल, हे करुणा सागर, हे शांभ, हे शंकर जी प्रसन्न होइए। तब ऐसा सुनकर सबके वरदाता महादेव जी ने प्रसन्न हो मुनि सत्तम उपमन्यु से कहा, हे पुत्र उपमन्यु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। तुम मेरा परम भक्त है यह मैंने जान लिया। अब तुम्हें कोई दुख न होगा और अब तुम अजर अमर होकर सर्वदा तेज और ज्ञान से युक्त रहोगे। तुम्हारे बांधव कुल और गोत्र सर्वदा अच्छे रहेंगे। हे द्विश्रेष्ठ, तुम्हारी मुझ में निरंतर भक्ति होगी। हे द्विजोतम, तुम जहाँ रहोगे वहीं तुम्हारे आश्रम के समीप मैं रहा करूँगा। ऐसा कह करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान शिव जी अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु भी प्रसन्न हो उनसे वरदान पा अपनी माता के स्थान को चले गए। यहाँ शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 35वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। आगे सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध जारी है। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम कमेंट बॉक्स में आप लोग हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।